वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शंस का पार्ट 4। इसमें हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पूछा गया है 2009, 11, 13 और 16 में। इससे आगे भी पूछे गए होंगे लेकिन अभी तक का अपडेट नहीं है। तो आइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये पिछले जो है 10 सालों में 4 बार 5 बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए इसको कंप्लीट करते हैं। कम से कम ऐसे क्वेश्चन जो कि पूछे जा चुके हैं वो तो हमें तैयार ही होना चाहिए। तो आइए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, किस तरह से इसके जवाब को लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पूछा गया है कि बल की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत समझाइए। या फिर दूसरे तरीके से पूछा गया था एक बल का संचरणशीलता सिद्धांत को समझाएं। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन 2009, 11, 13 और 16 में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसका आंसर को लिखना है। इसके आंसर को बहुत ही सटीक तरीके से जिस तरह बुक में पढ़े हैं उसी तरीके से यहाँ पे लिख के चले जाना है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बलों की स्थानांतरणता का सिद्धांत, उसके बाद से इसको लिखेंगे। क्या लिखना है इसमें? इस सिद्धांत के अनुसार किसी दृढ़ पिंड या किसी वस्तु के किसी बिंदु पर यदि कोई बल क्रिया करता है तो इस बल को अपनी क्रिया रेखा के किसी अन्य बिंदु पर भी क्रिया करता हुआ माना जा सकता है, जबकि वह बिंदु पिंड के साथ दृढ़तापूर्वक जुड़ा हो। मतलब समझ लेते हैं ये क्या कह रहा है। ये कहा ये रहा है कि जब कोई बल किसी पिंड पर कार्य कर रहा हो तो उसकी क्रिया रेखा पर जो भी बिंदु माने जाए तो ये माना जा सकता है कि वो पिंड उस बिंदु पर भी कार्य कर रहा है, वो बल जो है उस बिंदु पर भी कार्य कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि यह बल है जो सेंटर पर, इसके गुरुत्वाकर्षण सेंटर पर जी पे जो है कार्य कर रहा है, यहाँ से बल लग रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और बिंदु मान लेते हैं जो कि ए और बी माना गया है। तो अगर हम जी को हटा करके ये मान लें कि ये बल एफ जो है ए पर या फिर बी पर लग रहा है तो हम ये भी मान सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पे बताया गया, यही स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत, मतलब कि स्थानांतरण किया जा रहा है जी को उसी क्रिया रेखा पर ए बी है तो ए बी पर भी हम मान सकते हैं कि बल ए बी पे लग रहा है। ठीक है, यही चीज़ डिफिनेशन में बताया गया है। ठीक है, इसको एक बार और पढ़ लेते हैं तो आप थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी दृढ़ पिंड या किसी वस्तु के किसी बिंदु पर यदि कोई बल क्रिया करता है तो इस बल को उसकी क्रिया रेखा के किसी अन्य बिंदु पर, उसी क्रिया रेखा पर किसी अन्य बिंदु पर भी क्रिया करता हुआ माना जा सकता है, जबकि वह बिंदु पिंड के साथ दृढ़तापूर्वक जुड़े हों। ठीक है, दृढ़तापूर्वक जुड़े, उसका ये मतलब है ऐसा ना हो कि उस रेखा पर ऊपर से कुछ रखा हुआ हो, ऐसा नहीं है। मतलब कि इस पिंड का ही भाग होना चाहिए पॉइंट ए और बी, ऐसा नहीं है कि उसी की क्रिया रेखा पर कोई ऊपर से कोई पिंड रख दिया उस पर बल को माना जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका जो है भाग हो, दृढ़ता से जुड़ा हुआ हो, तब उसको माना जाएगा कि बल ए या बी पर भी ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। इसके आगे देखते हैं इसी को यहाँ पर किस तरीके से समझाना है। हम समझ तो लेते हैं लेकिन एग्जाम में अच्छे से एक्सप्लेन करके नहीं आ पाते हैं, लिख के नहीं आ पाते हैं। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ इस नोट से हम लोग देखेंगे। इस नोट को डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार और देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए किस तरीके से लिख के आना है। यहाँ पर लिख के आना है, चित्र में वस्तु या पिंड के गुरुत्व केंद्र जी पर कोई बल एफ कार्य करता है, ठीक है, जिसकी क्रिया रेखा जी सी है। बल की क्रिया रेखा जी सी पर अन्य बिंदु ए और बी है जो कि पिंड या वस्तु के अंदर है, अर्थात पिंड से दृढ़तापूर्वक जुड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखना है इसमें। अतः बल एफ को बिंदु जी के साथ स्थान पर अन्य बिंदु ए और बी पर भी कार्य करता हुआ माना जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, समझ लेनी है और लिख किस तरीके से आनी है। और एक बात ध्यान रखिए कि आपके बुक में ये सारी चीज़ें एक ही पैरा में दे दिया होगा, तो आपको इस तरीके से पॉइंट बना करके आपको लिख के आना है, ताकि जो है एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय आपको लगे कि आप पोथा लिख के नहीं गए हैं, पॉइंट वाइज चीज़ें को एक्सप्लेन करके आए हुए हैं, तो आपको जो है अच्छे नंबर एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के जवाब में बस इतना ही लिखना है।
बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था और 10 सालों में, पिछले 10 सालों में कम से कम 4 बार या 5 बार पूछे जा चुके हैं इसे। तब से अच्छे से तैयार कर लीजिए और इस वीडियो को डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी में अभी से लग जाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।